हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद उबैदुर रहमान। आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स इन 886 असेंबली लैंग्वेज। हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमने ट्रांसलेट करना है सी प्लस प्लस के कोड को असेंबली लैंग्वेज में। आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है जो कि इनिशियलाइज है विद सम वैल्यूज। आपके पास यहाँ पे कंडीशन है आउटर इफ की आपकी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी हैव टू चेक इफ ए इज ग्रेटर देन सी। देन फर्दर एक कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू डी, तो ई में वैल्यू 1 असाइन हो रही है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ई में कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, ई में 0 ही असाइन रहेगा। और अगर आपकी ये इनर जो इफ की कंडीशन है ए ग्रेटर देन सी, ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स पार्ट है ये, तो इसमें ई में आपके पास 2 असाइन हो जाएगा। और अगर आपके पास आउटर मोस्ट इफ की कंडीशन जो है आपकी फॉल्स होती है तो एल्स इसका ये है, इसमें ई में आपके पास 3 असाइन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं नाम दूं इफ 1 की लेवल का, और इसको यहाँ पे इफ 2, और ये मेरी इफ 3, ये मेरी एल्स 2 है, और ये मेरे एल्स 1। तो ये आपके पास जो इफ फर्स्ट इफ है आउटर इफ, इसका जो एल्स है ये आपके पास है। तो आउटर इफ एल्स जो है इसका ये बना, और ये आपके पास जो इनर इफ है इसका ये एल्स 2, ये एल्स है इसका, तो ये आपका क्या है, इनर इफ एल्स है। जो आपके पास इनर मोस्ट इफ है इसका एल्स पार्ट नहीं है। तो अब हम इसको कोड करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। हम डिफरेंट जो है ना यहाँ पे टेस्ट एग्जांपल्स लेंगे वेरिएबल्स की, उसके साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारी लॉजिक हमने यहाँ बिल्ड की है और बनाया कोड हमने, वो एक्यूरेट कितना है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्टली ये देखें कि ये वैल्यूज़ अगर आपके पास वेरिएबल्स में गिवन है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर अपना एफिशिएंट कोड बनाना चाहता हूँ असेंबली लैंग्वेज का, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस हैं अगर मैं इसके ऑपोजिट जंप्स लगाऊंगा तो मेरा जो कोड है असेंबली का वो एफिशिएंट बन सकता है। जिस तरह ये देखें, अगर यहाँ भी एक कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो यही अगर हम अप्रोच जो है फॉलो करें कि अगर ये हमारा जो है ग्रेटर देन नहीं है बी से, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो हमने कहाँ कंट्रोल ट्रांसफर करना है, एक एल्स की लेवल पे, जहाँ पे हमने ई वेरिएबल में असाइन करनी है वैल्यू 3। इसको हम जो है कोड करते हैं। यहाँ पे मुझे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स थे वो मैंने डिक्लेयर कर लिए और उनमें जो है वैल्यूज इनिशियलाइज कर लिए। अब हमने यहाँ पे ये जो है कंडीशन जो है डेवलप करनी है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑपोजिट जंप्स यूज करने हैं। इफ ए जो है हमारा ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, लाइक इस एग्जांपल में जिस तरह ए जो है बी से ग्रेटर नहीं है, तो हमने एल्स की लेवल में कंट्रोल ट्रांसफर करना है। मैं यहाँ पे एक्स जो है आपका रजिस्टर, इसमें ए की वेरिएबल की वैल्यू मूव करता हूँ और इसको कंपेयर करता हूँ एक्स रजिस्टर को बी के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स माइनस बी होगा, बट डेस्टिनेशन रजिस्टर वैल्यू विल नॉट बी, हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होगी। अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जंप्स। मैं कहता हूँ आपके पास जंप बिलो इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर है, तो इसका जो है ऑपोजिट जंप क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपके पास इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो हमने इसका जो है ऑपोजिट जंप यूज करना है। तो ये क्या बनेगा, ए लेस देन बी, यानी कि कंडीशन आपकी बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया बिलो इक्वल। और अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू होती है, तो कहाँ चले जाए, एल्स वन। एल्स वन की जो लेबल है इसमें मैं क्या कोड करूंगा, जो मुझे यहाँ पे गिवन है, मैंने ई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है 3। तो यहाँ पे ये मूव की इंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं मूव ई, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, 3 वैल्यू इसमें मूव करवा देनी है। तो यहाँ पे हम ये कोड ये किया है कि इफ ए इज लेस देन इक्वल बी देन गो टू एल्स वन लेबल। तो हमने ये कोड किया है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो एल्स वन पे चले जाए, अगर ये कंडीशन जो है आपके पास फॉल्स है, इट मींस
A इज ग्रेटर देन B। देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ पे फर्दर कंडीशन जो है हमारे पास गिवन है, A को हमने कंपेयर करना है C के साथ, हम वो कंडीशन चेक करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो अगर हमारी जो है आउटर मोस्ट इफ जो है कंडीशन इसकी ट्रू है, जिस तरह आपके पास A जो है B से ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन इज ट्रू, तो हमने यहाँ पे इनर जो है इफ की कंडीशन चेक करनी है। अब A जो है ग्रेटर देन C नहीं है यहाँ पे, जिस तरह 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में हमने क्या करना है, कंट्रोल ट्रांसफर करना है एल्स की लेवल पे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देनी है ई वेरिएबल में 2। तो अब हम इसको जो है कोड करते हैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में। यहाँ पे मैं टैब दूंगा और यहाँ पे कंपेयर करूंगा AX को C के साथ, और मुझे अगेन यहाँ पे जंप बिलो इक्वल यूज करना है। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर कराना है एल्स की लेवल पे, जिसको हमने नाम दिया था else2 का। टेबल जो है आप किसी नेम की भी यहाँ पे बना सकते हैं, मैं यहाँ पे else2 की बना रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वैल्यू आपने यहाँ पे क्या असाइन करनी है, ई में 2। तो यहाँ ये मूव की इंस्ट्रक्शन से वैल्यू जो है आप 2 असाइन कर दें ई वेरिएबल में। तो यहाँ तक हमने अब ये कोड किया है कि अगर हमारी ये कंडीशन जो है हमने कंपेयर किया पहले उसको C के साथ, और हमने यहाँ पे कहा कि इफ A, यानी कि AX में हमारे पास A की वैल्यू पड़ी है, इफ A इज लेस देन इक्वल C देन गो टू else2 लेवल। देन हमारे पास यहाँ पे हम फर्दर थर्ड कंडीशन हमने चेक करनी है, जो कि इनर मोस्ट इफ है, A इज नॉट इक्वल टू D। जिस तरह आप ये देखें आपके पास ये दोनों आपके पास क्या है, आउटर मोस्ट इफ जो है आपकी कंडीशन ट्रू है, इनर इफ की भी कंडीशन ट्रू है, और जो हमारी थर्ड यहाँ पे इफ है, इनर मोस्ट इफ है जो आपकी ये A इज नॉट इक्वल टू D, यहाँ पे A और जो है D की वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो इस आपके पास अगर ये इनपुट आया हमारे पास वेरिएबल्स की, तो हमारे पास हमने कुछ भी नहीं करना और एक एंड की लेवल में कंट्रोल ट्रांसफर करवा देना, क्योंकि इस इफ का आपके पास कोई एल्स पार्ट नहीं है। तो सिंपली हमने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं फर्दर टैप करूंगा। इंडेंटेशन से ये पता चल रहा है कि कौन सी आपके पास आउटर इफ की कंडीशन है, फिर इनर इफ की है, फिर इनर मोस्ट इफ की है। तो यहाँ पे हमने AX को कंपेयर किया D के साथ, और यहाँ पे हमने अब जंप जो है ऑपोजिट यूज करना है, सिंस यहाँ पे नॉट इक्वल है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इक्वल, और मैं कह रहा हूँ एक एंड की लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफर कर दो, और एंड की लेवल में मेरा ये जो है एग्जिट का कोड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ। अब हमारे पास देखें ये जो हमारे पास एंड की लेवल का कोड है, अगर ये कंडीशन आपके पास जो है ट्रू होती है तो यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर होता है। अगर एक कंडीशन आपके पास क्या है, फॉल्स होती है, तब उस केस में हमने क्या करना है, ई में हमने वैल्यू क्या असाइन करनी है 1, जो कि आपका ये क्या बनता है, ये बनता है कि आपके पास अगर तीनों इफ की कंडीशन ट्रू है, जिस तरह अगर ये आपके पास अगर हम कुछ यहाँ पे सेट ऑफ इनपुट्स दें और इस तरह वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करें, तो ई में वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसके लिए कोड करना है, ये कंडीशन हमें अगर ये ट्रू है तो आपके पास ई एंड के लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ई में क्या हो जाएगा, 1 आपके पास मूव हो जाएगा। इस कोड के बाद हमारे पास else2 की लेवल का कोड आ रहा है, और else2 की अगर आपके पास लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो उसके बाद else1 की लेवल का कोड आपके पास आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जब इस लाइन पे आपका कोड आ गया तो हमारे पास यहाँ पे आगे ये आपके पास जो है else2 की लेवल का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको अवॉइड करने के लिए इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे अनकंडीशनल जंप यूज करके कंट्रोल ट्रांसफर करवा दें, और यहाँ पे भी हमें एक अनकंडीशनल जंप यूज करना पड़ेगा। इस लास्ट इफ के लिए नहीं यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे एंड की लेवल आ रही है और उसका कोड आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस कोड को हम देखें तो ये हमारा जो है एफिशिएंट कोड है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, लेस जो है जंप्स यूज करके इसको कोड किया। अगर आप इसको
स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सिंपल यानी कि ग्रेटर के जंप्स के साथ इम्प्लीमेंट करते तो आपका कोड जो है एक तो एफिशिएंट नहीं रहता और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स होता जाता। इसको हम जो है अब टेस्ट कर सकते हैं विद सर्टेन इनपुट्स। लाइक अगर हमारे पास ये 7 जो है इसमें ए में वैल्यू साइन है, बी में अगर 20 है, अगर ये हमारे पास इनपुट है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ई में वैल्यू क्या आएगी। इमुलेट, रन किया हमने, यहाँ हम वेरिएबल में जाके देखें तो ई में वैल्यू क्या है आपके पास 3 यहाँ पे मूव हुई हुई है। तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिस तरह अगर ये आपके पास हमने इनपुट्स अभी दिए हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है ई में क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू जो है वेरिएबल में हमारी क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इसको हम फर्दर टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट्स के साथ। लाइक अगर मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं तो अगर हम इसको टेस्ट करें, अब मैंने यहाँ पे जो है वेरिएबल्स में ये वैल्यू साइन कर दी है तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है मूव होनी चाहिए आपके पास ई में 2। तो हम यहाँ पे इसको इमुलेट करके चेक कर लेते हैं, रन वेरिएबल्स, और इसमें देखें आपके पास ई में वैल्यू 2 साइन हो रही है। इसी तरह हम जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं विद सम इनपुट्स लाइक दिस, जिसमें हमारे पास ई में वैल्यू 0 ही रहेगी, जिसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है और थर्ड आपकी फॉल्स होती है। तो हमने ये अगर वैल्यूज असाइन की हुई है यहाँ पे इनिशियलाइज की हुई है वेरिएबल्स में तो मेरे पास यहाँ पे ई में 0 मूव होगा। इमुलेट, रन, और ये देखिए वेरिएबल्स में आपके पास 0 जो है यहाँ पे असाइन हुई हुई वैल्यू। और इसी तरह जो हमारे पास ये जो लास्ट, अगर हम यहाँ पे सारी वेरिएबल्स में ये वैल्यू रखें, अगर वैसे आप इनपुट जो है यहाँ पे वेरिएबल्स के में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू ई की मूव हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास जिस तरह ये मैं मूव कर देता हूँ डी में 6 तो ये भी आपके पास कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है थर्ड। तो इस केस में आपके पास ई में वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, तो देखें ई में वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हमने जो है कोड अब यहाँ पे किया, जिस ये एफिशिएंट कोड है और इसमें लेस नंबर ऑफ जंप्स है। और अगर हम यही कोड जो है करें स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप्स के साथ तो आपके पास कुछ वो यूँ होगा। तो ये अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि वही जंप्स के साथ जो है इम्प्लीमेंट करूँ, कोड करूँ जो कि गिवन है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम में ग्रेटर का लगा हुआ है ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर का जंप लगाऊँ और इसी तरह यहाँ पे मैंने ग्रेटर का लगाया, तो आप देखेंगे इसमें आपके पास क्या है, जो जंप्स हैं वो आपके पास ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। कोड आपका जो है लिटिल बिट जो है कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे ये कोड जो है जिसमें ज़्यादा आपके पास नेस्टेड इफ एल्स होती तो ये मोर जो है कॉम्प्लेक्स हो गया।